दाखिल खारिज के लिए सीआई सीओ प्लस कर्मचारी और जाकर के कंप्यूटर ऑपरेटर जो है लाखों रुपया वसूल करते हैं हम आम किसानों से। आज की इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों के सामने रखेंगे, जहां पे सीआई और कंप्यूटर ऑपरेटर जो है बहुत बड़ी घोटाला करने जा रहा था और जाकर के उस घोटाला को पकड़ लिया गया है। तो आप लोग यदि इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं और समझते हैं कि दाखिल खारिज का मामला क्यों अटकता है और उसका क्या कारण है और उसको किस तरह से हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आप लोगों के पास जो पुराना केवाला होता है जिसको बोलते हैं सेल डीड, अगर वो अभी मोटेशन आप नहीं कराए हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको आवेदन देना पड़ता है। जी हाँ, आवेदन के माध्यम से ही हम किसी भी जमीन का, खरीदा हुआ जमीन का दाखिल खारिज कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे हम आवेदन देते हैं तो हमको यहाँ पे महत्वपूर्ण 4-5 बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होता है कि जिस जमीन का हम अभी ऑनलाइन आवेदन देंगे उसका जो है जमाबंदी है पहले से या नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति से आप जमीन खरीदे हैं वो व्यक्ति के नाम से अभी नेट पर उपलब्ध है डाटा या नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप उसके डाटा को अपडेट कीजिए, फिर आप ऑनलाइन आवेदन दीजिए। अगर उसका अपडेट है तो आपका आवेदन मतलब हो जाएगा और जाकर के आपका दाखिल खारिज भी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन जब आप देखते हैं कि वाला जो आप खरीदे हैं वो व्यक्ति मर चुका है लेकिन उसके परिवार का नाम वहाँ पे उपलब्ध है, जैसे उसका बेटा हुआ, माँ हुआ, पत्नी हुआ, किसी भी आदमी का नाम है और आप जिस व्यक्ति से खरीदे हैं वो व्यक्ति मर चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं कि उस व्यक्ति का वंशावली लगा करके ही आप आवेदन करते हैं। तब जाकर के आपका आवेदन सक्सेसफुल होता है और आपका दाखिल खारिज हो जाता है। जैसे ही आपका दाखिल खारिज हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आप रसीद कटाने के लिए यानी लगान रसीद जो होता है वो कटाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन समस्या यहाँ आ जाती है कि आप सब कुछ कर लेते हैं, ये सारा जो हम बताए ये टोटल आप फिलफुल कर लेते हैं, उसके बावजूद आप जाते हैं आवेदन करने के लिए तो आपका आवेदन फिर यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। जी हाँ, ये रिजेक्ट क्यों होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि बिहार में जो है घोटाला इतने चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि उसको रोकना सरकार की बस में नहीं है। लेकिन उसको रोकने के लिए बहुत हद तक प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, अब देखिए, जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो ये रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट नहीं होगा तो आपको करना क्या होगा कि अब देखिए, आपका जो अंचल कार्यालय है वहाँ पे सीआई होगा या फिर सीओ होगा। जी हाँ, या फिर जो कर्मचारी होता है, कर्मचारी, तो ये तीनों में से आपको प्रत्येक को घूस देना पड़ेगा। जी हाँ, हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि आपको घूस देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप घूस नहीं दीजिएगा तो बिहार में ये ऐसा नियम है, क्योंकि बिहार का जो है भ्रष्टाचार बहुत ही मतलब विस्तार हो गया है। भ्रष्टाचार बिहार में बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप ले लिया है। अब जब तक आप मोटेशन के लिए आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद अगर सोचते हैं कि मेरा दाखिल खारिज हो जाएगा, तो ये आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि बिहार में बिना घूस का कुछ नहीं होता है। आज हम आपको बताते हैं बिहार का ही एक मामला है, बहुत ही संगीन मामला है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ये आपका मधुबनी जिला का एक बहुत बड़ा मामला है। यहाँ का यानी मधुबनी जिला जो है, यहाँ पे सीआई जो है, जी हाँ, सीआई एक दाखिल खारिज के लिए 3 लाख 3 लाख रुपया रिश्वत मांग रहा था। ऐसी परिस्थिति में जो भी व्यक्ति दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया था और सीआई उससे जब 3 लाख रुपया मांगा, तो ये व्यक्ति थोड़ा होशियार बने या फिर इसको एडवांस चालाक बोलिए, जो भी बोलिए, तो इन्होंने जो है निगरानी ब्यूरो को इन्फॉर्मेशन कर दिया, जो कि ये जांच करती है कि कहीं पे सरकारी विभाग में अगर किसी तरह का घोटाला होता है, आप उनको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो उसकी जांच करते हैं और उसके बाद अगर सत्य पाया जाता है तो उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो ठीक यही कहानी हुआ यहाँ पे
कि मधुबनी में जो है एक दाखिल खारिज के लिए आवेदन गया और जाकर के वहाँ के जो सीआई है, वो सीआई उस व्यक्ति का, नहीं, जो व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन किया था उस व्यक्ति को मिलने के लिए बुलाया और जाकर के उस व्यक्ति से डील हुआ कि आपका दाखिल खारिज हम कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको 3 लाख रुपया मुझे देना होगा तब जाकर के। अब ये छोटा किसान था, लेकिन अब इनके पास जो है उतना रुपया था नहीं, तो इनको एक ऑप्शन दिया था सरकार। फिलहाल इससे पहले हम एक वीडियो आपको बनाए थे कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की रिश्वत मांगी जाती है तो आपको एक नंबर हम बताए थे, उस नंबर पे आप शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने उस नंबर का इस्तेमाल किया और निगरानी ब्यूरो से जो है अपना शिकायत दर्ज करा दिया। उसी शिकायत के आधार पर निगरानी ब्यूरो की टीम आती है मधुबनी जिला। उसके बाद ये सीआई के पास मतलब जो है जांच करता है, तो उसको रंगे हाथ 3 लाख रुपया का रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया है। इसके ऊपर अब कार्रवाई होगी। तो अब देखिए यहाँ पे बिहार है भाई, बिहार में कार्रवाई की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इधर से पकड़ के ले गया उधर से वो आ जाता है। इसकी वजह क्या है कि ये जो है सीआई या फिर कोई भी अधिकारी पहले से इतना ही कमा लेते हैं कि उसको कहीं पे कोई रोक ही नहीं सकता ज्यादा दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके पास इतना पैसा होता है, पैसा मार करके वो फिर निकल जाता है। यही कहानी है बिहार में। और एक समस्या यहाँ पर है, दूसरा नंबर की अगर हम समस्या देखें, सासाराम। जी हाँ, सासाराम बिहार का ही एक जिला है सासाराम। यहाँ पे जो है दाखिल खारिज के लिए एक आवेदन आया था। यहाँ पे दाखिल खारिज आवेदन जो आया, उस आवेदन को जब चेक किया गया अंचल स्तर से, तो वहाँ कर्मचारी का जो ऑपरेटर है, यानी कि दाखिल खारिज का जो ऑपरेटर है, तो ये ऑपरेटर जो है इस दाखिल खारिज जो आवेदन किया था उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहता है 1,10,000 रुपया आपको जमा करना होगा। अब देखिए एक नया मामला यहाँ पे आ जाता है, सासाराम जिला। जी हाँ, बिहार का ही एक जिला है सासाराम। यहाँ पे दाखिल खारिज के लिए एक आवेदन आया था और जाकर के कंप्यूटर ऑपरेटर जो है, अब बताइए कंप्यूटर ऑपरेटर का हैसियत क्या है, वो किस आधार पे जो है इस दाखिल खारिज करने वाले व्यक्ति को अपने पास बुलाता है और 1,10,000 रुपया उससे डिमांड करता है। और ये भी व्यक्ति वही काम किया जो कि ये मधुबनी वाला किया था। ये व्यक्ति 1,10,000 रुपया नहीं दे करके इन्होंने क्या किया कि निगरानी ब्यूरो टीम जो है उनको शिकायत कर दी, और जाकर के निगरानी ब्यूरो टीम यहाँ सासाराम आता है और जाकर के फिर उसी तरह से जांच करता है, तो इस कंप्यूटर ऑपरेटर को भी दबोच लिया गया है। कहने का मतलब कि बिहार में दाखिल खारिज कराना कोई आम बात नहीं है। अगर आपका दाखिल खारिज हो जाता है तो आप गनीमत समझिए, अगर आपका दाखिल खारिज नहीं होता है तो इसका मतलब आपके पास पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो आपका काम हो जाएगा। ये बिहार का मतलब रोल बन गया है। अब जो सरकार कह रही है कि हमारा सारा सेवा ऑनलाइन है, बिल्कुल ऑनलाइन है, लेकिन आपका जो कर्मचारी बैठा हुआ है बहुत भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो इसीलिए हम आप लोगों को ये कहेंगे कि आप लोग जानकार बनिए और जागरूक रहिए। जी हाँ, क्योंकि आपको सरकार एक पोर्टल दिया है, उस पोर्टल के माध्यम से आप अपने मतलब खिलाफ जो रिश्वत जो मांगा जा रहा है किसी भी प्रकार, चाहे दाखिल खारिज हो, परिमार्जन हो, जमीन से संबंधित किसी प्रकार की, तो आप उस पे जो है संपर्क करके आप उनका जो है रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं और जाकर के उस कर्मचारी के खिलाफ आप आवेदन अपना डाल सकते हैं। तो उसके ऊपर कार्रवाई की गुंजाइश है और कर भी रही है सरकार। तो इसीलिए आप लोग दाखिल खारिज करने से पहले एक बात ध्यान में रखिए कि आपके पास 2 ऑप्शन है। चाहे तो आप जितना रुपया दाखिल खारिज करने के लिए सीआई और सीओ मांगता है, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर कर्मचारी जो भी मांगता है, उतना रुपया आप इंतजाम कर लीजिए। अगर आपके पास उतना रुपया का इंतजाम नहीं है तो सरकार जो फिलहाल अभी प्रेजेंट में एक वेबसाइट लॉन्च किया है, तो उस वेबसाइट पे जाकर के उस कर्मचारी या फिर उस सीओ या फिर उस सीआई या फिर उस कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि जमीन से संबंधित जिस भी अधिकारी से आपका मतलब जो है काम है, अगर वो आपसे रिश्वत मांगता है तो उस पोर्टल पे जाकर के आप उसके खिलाफ एक आवेदन दायर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और जाकर के हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आप लोगों को आवेदन करने का तरीका भी आप लोगों से हम बताए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग दाखिल खारिज के लिए जब भी आवेदन करेंगे आपके पास कम से कम 1,00,000 से प्लस रुपया होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास, यानी कि मधुबनी और सासाराम में जो ये 2 व्यक्ति किया है, उस तरह का आपके पास हिम्मत होना चाहिए।
तो हम उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।